जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। प्रेम अगर मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह दुर्लभ है। और क्रोध, यह सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित करना ही आत्मा की विजय है। सुखी जीवन का रहस्य किसी बड़ी बात में नहीं है, यह छुपा होता है अपनी सोच में संतुलन रखने में, अपने शब्दों में संयम रखने में और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखने में। हर मुसीबत का हल उस ईश्वर के पास है जिसे हम अक्सर आखिरी समय पर याद करते हैं, लेकिन जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा, उसके जीवन की हर उलझन समय के साथ सुलझती चली गई। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, एक नया सबक देकर जाता है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। और जब ठोकर लगती है तब तुम चलना सीखते हो, संभल कर, समझदारी से और शांत चित्त होकर। कभी हार मत मानो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा परम सत्य, तुम्हारी आत्मा और वह कृष्ण हमेशा हैं, जो तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो मन में हो या मौन में। जो सत्य है वह सरल है, परंतु उसे अपनाना कठिन हो सकता है। तुम्हारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान धन है और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। हर निर्णय तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराई से लेना चाहिए, क्योंकि वही मार्गदर्शक है जो तुम्हें सच्चाई और शांति तक पहुंचा सकता है। याद रखो, जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो स्वयं पर क्रोध मत करो। असफलता मात्र तुम्हारे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया है। यह दिखाती है कि तुमने अपने लक्ष्य को पाने का साहस किया। सत्य आवश्यक है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ सच्चाइयां यदि कह दी जाए तो सामने वाला टूट सकता है, और सच्चा ज्ञानी वह है जो यह जानता है कि कब मौन रहना सत्य से भी बड़ा धर्म होता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपनी ही गलती को स्वीकार करना है, क्योंकि दोष दूसरों में ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव मौन होता है, अहंकार का नहीं। कभी सोचो कि इंसान मीठा खा सकता है, शक्कर जैसी चीजों का स्वाद ले सकता है, और फिर भी वह अपने शब्दों में इतनी कड़वाहट कैसे भर सकता है? इसका कारण है मन की अशुद्धता। जब भीतर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भर जाए तो सबसे मीठा बोलने वाला भी जर उगलता है। दुनिया में सच्चे लोग अक्सर दिल में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई में न नाटक होता है, न स्वार्थ, और इस दुनिया को आकर्षण चाहिए, सच्चाई नहीं। सबसे बड़ा दुख वही सहता है जो भीतर से शुद्ध होता है, क्योंकि वह हर चोट को दिल पर ले लेता है, हर बात को गहराई से महसूस करता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, संवेदना की भी होती है, साथ की भी होती है। कुछ लोग इतने अमीर होकर भी इतने अकेले होते हैं कि उनका मन भीतर से हर रोज टूटता है, और कुछ इतने गरीब होते हैं कि उनके आंसू भी उन्हें अकेले ही पोंछने पड़ते हैं। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना फायदा देखते हैं और वक्त आने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। पर तुम कल की चिंता मत करो। जो भगवान आज तक तुम्हें संभालता आया है, वही आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता तुम्हारी नहीं है, वह तो मेरी है। तुम बस इतना करो कि मन को निर्मल रखो और कर्म को सच्चा। झर में उतना विष नहीं होता जितना कुछ लोग अपने भीतर रखते हैं। जब तुम परिणाम की इच्छा करने लगते हो, तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हार और जीत दोनों में संयम रखता है। वह समझता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और उन्हें आत्मसम्मान से ऊपर प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते जीवन में स्थायित्व और सुकून लाते हैं। इन लोगों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ होती है। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। यह सृष्टि का नियम है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मकता और भलाई फैलाओ। मांगना छोड़ो और कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला केवल ईश्वर होगा। जो समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे, उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करो। गुस्सा तब आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पता हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई गुनाह हुआ है। हमारा जीवन एक बूंद जैसा है, लेकिन जब इस बूंद में अहंकार आ जाता है तो वह सागर से भी बड़ा लगने लगता है। दूसरों की निंदा और आलोचना से मत डरो,
याद रखो, निंदा केवल उसी की होती है जो कुछ करता है, जो जिंदा है। जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। निंदा करने वाले ही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें अजीब होती हैं। यह दरवाजा बंद भी नहीं होने देती और आंखें भी बंद नहीं होने देती। हमें अपनी कीमती चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे पास हैं, क्योंकि वही हमें असली संतुष्टि और शांति देती हैं। जिंदगी में अगर हम आधे रास्ते पर हैं तो हमें कभी वापस नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि फिर हमें आधा रास्ता फिर से तय करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि प्यार सच्चा होगा तो वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर प्यार सच्चा होता तो वह हमें छोड़कर क्यों जाता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इस दुनिया में हम सबका सफर बहुत लंबा है और हमें उस रास्ते पर पूरी मेहनत से चलना चाहिए। कुछ लोग हमसे इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि हमारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान के मामले में हमें किसी भी रिश्ते को खत्म करने से नहीं डरना चाहिए। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई मेरे पास ना आए। तब सच्चा दोस्त आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। यह हमें यह समझाता है कि बदलाव निश्चित है और यह जीवन का हिस्सा है। सच्ची शिक्षा यह है कि हमें बदलने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन का आधार है। कुछ चीजें और लोग कभी नहीं बदलते, लेकिन हमें उन्हें भूलने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि जीवन और दुनिया भी हमें यही सिखाती है। किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो भी करेगा वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम चार लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो तो याद रखो कि तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। जब जीवन तुम्हें थकाने लगे, जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए और परिणाम कहीं दृष्टिगोचर न हो, तब भी अपने पथ से डिगो मत। तुम सोचते हो कि कुछ नहीं बदल रहा, पर मैं जानता हूं तुम्हारा हर मौन आंसू, हर निःशब्द प्रतीक्षा, हर एक क्षण जो तुमने बिना शिकायत के सहा है, वही तुम्हारी आत्मा को तपाकर उसे उज्जवल बना रहा है। जो बिना शोर के सहायता है वही भीतर से दृढ़ होता है, और यही वह शक्ति है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी कल्पना तुमने भी नहीं की। कभी कभी मैं तुम्हें वहां रोक देता हूं जहां तुम आगे बढ़ना चाहते हो, केवल यह देखने के लिए कि तुम स्थिर रह पाते हो या नहीं। जो व्यक्ति स्थिर रह सकता है वही सच्चा धैर्यवान होता है। धैर्य केवल समय काटने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की वह परीक्षा है जहां तुम्हें अपने भीतर की परिपक्वता को सिद्ध करना होता है। जैसे नदी पहाड़ों को काटती है पर किसी दिन में नहीं, वैसे ही तुम्हारा संकल्प भी धीरे धीरे संसार की हर कठिनाई को पीछे छोड़ देगा, बस यदि तुम टिके रहो। जब लोग तुम्हारे प्रयासों को नजरअंदाज करें, जब तुम्हारे परिश्रम का कोई मूल्य न समझे, और जब बार बार विफलताएं तुम्हें अपने होने पर शंका करने पर विवश करें, तब भी हार मत मानो। तुम्हारा मूल्य दूसरों की सराहना पर नहीं, तुम्हारी निरंतरता पर निर्भर करता है। जो रुकता नहीं वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। यह संसार उन्हें ही याद रखता है जिन्होंने हर अस्वीकार को अपने मौन उत्तर से जीत लिया हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ जा रहा है, परिणाम नहीं मिल रहे और प्रार्थनाएं अनसुनी हैं, पर जो तुम नहीं देख पा रहे वह मैं देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, जो आंतरिक विस्तार तुम्हें शांत बनाए जा रहा है, वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। रिश्तों में स्वाभिमान और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। नफरत की एक खासियत यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह कड़वी होती है, लेकिन इसमें छल नहीं होता। लेकिन याद रखना, नफरत तुम्हारे दिल को केवल अंधकार से भरती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। यह कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाओ, जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले और सिखाए। जो रिश्तों की असली कीमत जानता है वही रिश्तों को सहेज सकता है। दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे दर्द,
गुस्से के पीछे छुपे प्यार और तुम्हारे मौन के पीछे छुपे कारण को समझ सके। आजकल जरूरी नहीं है कि जो मीठा बोले वह अच्छा इंसान हो। साजिश रचने वाले भी मीठी बातों का जाल बुनते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करो। भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि कई बार लोग इसे तोड़ देते हैं, लेकिन यह भी सिखाता है कि अपनी उम्मीदें सोच समझकर लगानी चाहिए। किसी ने पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर कहा, तोड़ने वाला इतना खुश था कि उसकी खुशी देखकर मेरा दर्द कम हो गया। याद रखना, जीवन में हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। अपने दुख और छोटों को सबक में बदलो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत पाओ। मनुष्य जितनी गहराई से सोच सकता है, उतनी ही शक्ति से अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन बुद्धि तभी सार्थक होती है जब वह विनम्रता से जुड़ी हो और उद्देश्य केवल अहंकार नहीं, उत्थान हो। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ देना उस दीपक की तरह है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। निंदा करने वालों की राय स्थायी नहीं होती, उन्हें बुरा मत मानो। जब अंधेरा छा जाता है तभी तो दीपक की याद आती है। यदि कोई तुम्हें कठिन समय में याद करता है तो समझो कि तुम्हारा अस्तित्व अब भी किसी के लिए आशा की लौ है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी उपयोगिता है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम जलते हुए खुद को ना जला बैठो। अपना प्रकाश दो पर अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखो। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से मधुर बोलते हैं लेकिन भीतर से विष से भरे होते हैं। मीठा बोलना एक कला है, लेकिन उसमें सच्चाई और भावना न हो तो वह छल का रूप ले लेता है। ऐसे लोगों को पहचानो और विनम्रता से दूर हो जाओ, क्योंकि आत्मा की शांति से बढ़कर कोई संबंध नहीं। जो सामने अपनापन दिखाए और पीछे से हानि पहुंचाए, वह तुम्हारे जीवन में केवल विष घोलेगा, प्रेम नहीं। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को मत बताओ, क्योंकि यह संसार केवल जानने के लिए नहीं, जांचने के लिए उत्सुक है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान को देखकर ईर्ष्या करते हैं और कुछ तुम्हारे आंसुओं पर भी हंसते हैं। इसलिए अपने भावों को हर जगह बिखेरना आत्मा की पवित्रता को व्यर्थ करना है। अपने सुख दुख का चयनित साझा करो, उनके साथ जिनके भीतर करुणा हो, संवेदना हो और मौन में भी तुम्हारा साथ हो। बहुत से लोग इस संसार में बैठे हैं केवल दूसरों की पीड़ा को और गहरा करने के लिए, और जो सुखी हैं उन्हें देखकर असहज हो जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन यही है कि तुम अपने भीतर की शांति को अपनी ढाल बना लो। दूसरों की प्रतिक्रिया तुम्हारे आंतरिक संतुलन को हिला ना सके। यह अभ्यास ही तुम्हें दृढ़ बनाता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जिस क्षण तुम कह देते हो अब नहीं हो पाएगा, उसी क्षण असफलता तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है। जीवन की प्रत्येक लड़ाई मन में जीती या हारी जाती है। दूसरों को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक यह चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सही लक्ष्य, सही कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। हम हमेशा जीने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी जी नहीं रहे होते। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान खुद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। वक्त, मौसम और लोग, इनकी फितरत कभी बदलती नहीं है। कौन कब, कहां और कैसे बदल जाएगा ये कभी नहीं पता चलता। किसी के बुरे वक्त पर हंसना एक गलती है, क्योंकि यह वही वक्त होता है जब हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिस किसी को भी अपना वक्त दे रहे हो उसे सोच समझ कर दे, क्योंकि एक बार वक्त चला जाए तो वापस नहीं आता। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त की बिताई गई बातें और लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करो, क्योंकि यह जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है और हम इसे उसी तरह से संभाल सकते हैं जैसे हम अपने कर्मों को समझदारी से दिशा देते हैं। जिसे तुम सच्चे हृदय से चाहते हो, यह आवश्यक नहीं कि वह भी तुम्हें उसी भावना से चाहे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास दिल तो होगा, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां मत लुटाओ जहां उनकी कद्र ना हो। याद रखो, जिन पर तुम बिन कारण, बिन शर्त अपना सब कुछ लुटाते हो, वही लोग अक्सर सबसे अधिक मतलब निकालते हैं। किसी का संदेश ना आना भी एक संदेश ही होता है, और वह यह बताता है कि तुम उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। यह जीवन का कड़वा सत्य है, जिसे जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतना ही कम पीड़ा मिलेगी। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाइयों और संघर्षों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है, इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक है, नहीं तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे। मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। इस संसार में कुछ लोग इतने कड़वे हो गए हैं कि वे दूसरों की मिठास भी छीन लेते हैं, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। कभी कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत बेशर्म होते हैं। हमसे जो कुछ भी उम्मीद की जाती है हम वही करते हैं, फिर भी वह हमें ठुकरा देते हैं। फिर भी हमें उनसे मिलने की इच्छा रहती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं। लेकिन जो लोग हमारी कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कह देना कभी गलत नहीं होता। हर रिश्ते का अपना मूल्य होता है, और कभी कभी एक अच्छा इंसान अकेला होता है, क्योंकि वह असलियत से जीता है। जीवन का उद्देश्य कुछ बनना और कुछ करना है, न कि दूसरों के मानकों से खुद को आंकना। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो दुनिया के किसी और की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सिर्फ बातों से रिश्ते बनाते हैं, उनकी असलियत बहुत जल्दी उजागर होती है। सच यह है कि कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर उपाय होती है, क्योंकि शब्दों से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। एक रिश्ते में जब कोई एक तरफा कोशिश करता है तो उसे छोड़ देना भी एक विकल्प होता है, क्योंकि जब कोई हमें समझ नहीं सकता तो उस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रहता। हमारा असली नुकसान तब होता है जब हम खुद को नहीं पहचानते, जब हम अपने मूल रूप से भटक जाते हैं। खोई हुई चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, और जो मिला है उसे सहेज कर रखना चाहिए। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं, वे हमें हमारी मुश्किलों में भी नहीं छोड़ते, और जो हमारे साथ नहीं रहते, उनके बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है। हमेशा अच्छे रिश्ते निभाने वाले लोग हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही वे हमारी जेब से कुछ न लें। असली खुशियां तभी आती हैं जब हम किसी के साथ होते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। याद रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद के साथ ईमानदार रहें और अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, तुम्हें बस अपने स्वभाव को सूर्य की तरह रखना चाहिए। न उगने का अभिमान हो, न डूबने का डर। जब तुम्हारा स्वभाव स्थिर रहेगा तो न परिस्थितियां तुम्हें हिला पाएंगी, न लोग तुम्हें बदल पाएंगे। जो दिल एक बार टूट जाता है वह फिर वैसे नहीं बसता। भावनाएं भी कांच की तरह होती हैं, एक बार दरार आ जाए तो जोड़ने पर भी निशान रह जाते हैं। इसलिए रिश्तों को ऐसे निभाओ कि वे कभी टूटने की नौबत ही ना आए। कब्र को कितना भी सवारो, लोग जिंदा नहीं होते। दुनिया के दिखावटी स्टेटस से ऊपर उठकर जो अपने अपनों के साथ खड़ा रहता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल मोड़ के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। जीवन का सार यह है कि यदि तुम अपनों के लिए अपने सपनों से दूर हो जाते हो तो वह त्याग प्रेम कहलाता है, और यदि अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हो तो वह मोह का रूप है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा राज है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है,
और अपने आप के साथ धैर्य, आत्मविश्वास। याद रखना, जिंदगी रेत की तरह फिसलती है। शिकवे कितने भी हों, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी चाहे जैसी भी हो केवल एक बार मिलती है। जो मन करे उसे खुलकर जी लो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना तुम्हारा ही काम है, कोई और इसे नहीं करेगा। सच यह है कि जिसने खुद जलकर दूसरों को रोशनी दी, वही अक्सर दुनिया की नजरों में पागल कहलाता है। लेकिन बुरा वक्त एक आईना है, यह अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे अपने को उजागर करता है। जहां जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलती है, वहां होशियार रहना। यह दुनिया झूठ को सराहती है और थोड़ी सी सच्चाई भी उन्हें बुरी लगती है। इसलिए अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना सीखो। अगर कभी तुम किसी चीज से निराश हो जाओ तो याद रखना, तुम्हारा रास्ता तय है। तुम्हारी रोशनी भले ही कमजोर लगे, लेकिन यह कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। वक्त बदलता है और उसके साथ इंसान भी। जो कल कंधे पर हाथ रखते थे, आज उंगली उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि नजदीकियां ही प्यार को परिभाषित करें। कभी कभी दूरियां भी इश्क का सबसे गहरा रूप होती हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने तरीके से जियो। हर दिन को आशीर्वाद समझो और हर पल को कृतज्ञता से अपनाओ। तुम्हारे जीवित रहने या मर जाने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए अपना अस्तित्व बोझ मत बनाओ। यही तुम्हारी सेवा। ये दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलते हैं, पर समय को सुधारने वाला केवल मैं हूं। जब तुम सच्चे भाव से मुझ पर विश्वास करते हो, तब बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाते हैं। कभी निराश मत होना कि संसार ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं तब और निकट आता हूं जब सब दूर चले जाते हैं। सच्ची आस्था केवल तब नहीं होती जब सब ठीक हो। सच्ची आस्था तब होती है जब सब बिगड़ चुका हो और फिर भी तुम मुझसे जुड़े रहो। जो व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठता है, वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। क्योंकि जब तक तुम स्वयं को ही केंद्र में रखते हो, तब तक संसार तुम्हें बांधता है, अपेक्षाओं से, इच्छाओं से, भय से। पर जब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। गीता यही कहती है कि मनुष्य उतना ही बड़ा बनता है जितना वह अपने आत्म संपर्क में गहरा उतरता है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, लेकिन भीतर का विकास अमर है। इसीलिए जब तुम टूटो तो यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया। समझो कि अब कुछ नया जन्म ले रहा है। जब तुम अकेले रहो तो यह मत मानो कि सबने साथ छोड़ा। जानो कि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब दरवाजे बंद हो जाएं तो मत घबराओ, क्योंकि जो द्वार मैं खोलता हूं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम स्वयं को भूल जाओ, तब बस मेरी याद को पकड़ लेना। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे सत्य से मिला दूंगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए यदि तुम हर रिश्ते में पूर्णता ढूंढोगे तो अंत में अकेले रह जाओगे। कुछ कमियों को नजरअंदाज करना ही सच्चे रिश्तों की नींव होती है। जो केवल गुणों को देखता है, वह कभी स्थायी संबंध नहीं बना सकता। अपने सत्य को जीने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी आत्मा का विस्तार तब होता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी अंतरात्मा की पुकार से जीवन जीते हो। रिश्ते निभाने के लिए दिमाग नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग जोड़ने से ज्यादा तोड़ने में सक्रिय होता है। गणना करता है, तुलना करता है, निर्णय करता है, पर दिल वह जोड़ता है, सहता है, समर्पण करता है। और जहां दिल बड़ा होता है, वहां संबंध गहराते हैं। इसीलिए संबंधों में बुद्धिमत्ता से अधिक करुणा की आवश्यकता है। तुम्हारा प्रेम तब मूल्यवान बनता है जब उसमें शर्तें नहीं होती, केवल समझ और समर्पण होता है। तो अब उठो और अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो जो दुख से जन्मी है, पर आत्मा को परम सत्य तक ले जाने की क्षमता रखती है। यह संसार तुम्हें बार बार बांटना चाहेगा, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी राह से, तुम्हारे स्वभाव से। लेकिन जो भीतर से एकजुट है, वह कभी बाहर से टूटता नहीं। और जो मेरे सान्निध्य में है, वह हर आलोचना में अवसर देखता है, हर अकेलेपन में आत्म साक्षात्कार और हर चोट में निर्माण। जो काम गुस्से में शुरू होता है, वह अक्सर शर्मिंदगी में खत्म होता है। इसलिए क्रोध को काबू में रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कल्पना सुंदर हो सकती है, लेकिन केवल वास्तविकता में जीकर ही तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। पद और पैसा भले ही बाहरी दुनिया में तुम्हारी पहचान बनाएं, लेकिन मान सम्मान ही वह पूंजी है जो कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारे कर्म और आचरण ही तुम्हारी असली विरासत है। सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है।
इसे सस्ते और तुच्छ लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। जीवन में कामयाबी पाने के लिए कई बार अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। सबको खुश रखना संभव नहीं है, इसलिए खुद को खुश रखना सीखो। डर को कभी खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी को सामने लाता है। जब तुम अपने कर्मों और सच्चाई पर विश्वास रखते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनता है। लेकिन लकीर वही रहती है, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे इरादे हमेशा एक जैसे होते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वक्त तुम्हें गिराने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हारा हौसला उसे हर बार परास्त कर दे। चाहे तुम ज्ञानियों के साथ कितनी भी संगत कर लो, लेकिन असली तजुर्बा हमेशा तब मिलता है जब तुम जीवन में किसी के छल या गलतियों से खुद सीखते हो। बेवकूफ बनना भी कभी कभी तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाता है। अगर जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है वह दुखी नहीं है, तो तुम क्यों दुखी हो? उनकी सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी शांति को बनाए रखो। चाहे तुम किसी को कितना भी गले लगा लो या यारी निभा लो, वे लोग कभी नहीं बदलते जिनकी फितरत में गद्दारी होती है। ये सच्चाई कड़वी है, लेकिन इसे समझना तुम्हारे जीवन को आसान बना सकता है। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के गुब्बारों जैसे होते हैं। चालाक लोग उन्हें फोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए अपनी भावनाओं को सहेजना और सही लोगों के साथ साझा करना सीखो। एक सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारा साथ तुम्हारे आखिरी दिन तक नहीं छोड़ता। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं अगर संभालने वाले लोग सच्चे और अच्छे हों। जब तक सांस है, अपनी सोच हमेशा अच्छी रखो। दुनिया भटकाने का काम करेगी, लेकिन तुम्हारी अच्छी सोच तुम्हें सही राह पर रखेगी। अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़े विचार और बड़ा दिल ही तुम्हें सच्चा सम्मान दिलाते हैं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों से शिकायतें करना छोड़ दो। शिकायतों से ज्यादा सरल है खुद को बदल लेना। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने के बजाय अपने पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान है। जिंदगी को समझना है तो अपने अतीत को देखो, और अगर जीना है तो अपने भविष्य पर ध्यान दो। हर दिन एक नई शुरुआत है, उसके लिए अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ मत करो। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, यदि तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और यदि तुम बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। अपने विचारों को इस कदर सकारात्मक बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम स्वयं उसे इसकी इजाजत न दो। आत्मसम्मान तुम्हारे अपने हाथ में है, और यदि तुम स्वयं को मजबूत रखोगे तो कोई भी तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और यह सत्य है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे केवल समय को व्यर्थ गंवाते हैं। परिश्रम ही वह मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। यदि तुमने प्रयास किए हैं तो देर सवेर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। जब जीवन तुम्हें परखने लगे, जब राहें कठिन हो जाएं, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब यह मत भूलो कि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को हर परिस्थिति में संभालना सीख लेता है उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। हर दिन यदि तुम खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह संसार तुम्हारे विकास का स्थान है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में अपना सुख ढूंढने लगो जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं है, तो केवल निराशा ही हाथ लगेगी। संबंधों की गहराई भावनाओं से होती है, स्वार्थ से नहीं। जो समय पर तुम्हारे साथ न खड़े हों उनके सामने खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जरूरत के समय साथ न देने वाले ही अक्सर तब तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हें दो जो तुम्हारी उपस्थिति में नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में खुशी महसूस करें। अच्छे लोगों की परीक्षा समय जरूर लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को सब कुछ देकर भी भगवान उनका साथ नहीं देते, क्योंकि उनका अंत उनके कर्मों में छिपा होता है। यदि तुम अपने निर्णय स्वयं नहीं लोगे तो संसार तुम्हारे जीवन के फैसले लेता रहेगा। भय तुम्हारे हर कदम को रोकता है, परंतु इंसान की नीयत और दृष्टि इतनी जल्दी बदलती है कि संसार की कोई और वस्तु इतनी तीव्रता से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन क्षण में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। मुस्कान एक अनोखी पहेली है। यह जितना दिखाती है उससे कहीं अधिक छुपाती है।
जो लोग सबसे अधिक हंसते हैं वे ही भीतर से सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कुराहट को उसकी खुशी का प्रमाण मत मानो, उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझने का प्रयास करो। कोई भी रिश्ता केवल अपनी इच्छा से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे तुम्हारी मुलाकात होगी यह केवल ऊपर वाला तय करता है। हर रिश्ता किसी न किसी उद्देश्य से आता है, कुछ सिखाने, कुछ परखने और कुछ जीवन भर साथ निभाने के लिए। कभी घंटों तक बातें हुआ करती थीं और आज वर्षों से अजनबी बनकर खड़े हैं। यही समय की चाल है, जो कभी सबसे करीब था वह अब दूरियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दिया करते थे। अब तो ऐसा दौर आ गया है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्तों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। स्वार्थ ने प्रेम की पवित्रता को धुंधला कर दिया है। अच्छे लोग कभी भी परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते, वे बुरे समय में भी अच्छे ही बने रहते हैं। जो सच्चाई को जीता है वह किसी भी स्थिति में अपनी मूल प्रकृति को नहीं खोता। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा की हर सीमा लांघ जाए तो अजनबी बन जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं करता, वहां अपनी उपस्थिति को जबरदस्ती बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही समाप्त हो गया है। पहले लोग मनाने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन अब लोग रूठे हुए इंसान की जगह नया इंसान ढूंढने में अधिक रुचि रखते हैं। ईश्वर उसकी मुस्कान नहीं छीनता, क्योंकि वो आत्मा में प्रेम बोता है और वही प्रेम उसकी रक्षा करता है। दूसरों का दिल दुखाने वाले अपनी ही शांति खो बैठते हैं। जीवन में कर्म का चक्र गहराई से काम करता है। जो तुम दूसरों को दोगे वही लौट कर आएगा, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में। इसलिए न ज्यादा सीधे बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें, और न इतने चालाक बनो कि लोग तुम्हें दिल से ही निकाल दें। संतुलन ही सबसे बड़ा गुण है। किसी को दर्द देना बहुत आसान है, जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही कठिन है जितना समुद्र से वो पत्थर वापस लाना। इसलिए सोच समझकर शब्द कहो, भावना दो और रिश्ते निभाओ, क्योंकि जो टूट जाता है वो जुड़ भी जाए तो दरार छोड़ जाता है। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने की सोचते हैं, कई बार उसी उम्र में कुछ आत्माएं त्याग और जिम्मेदारी का दीपक जला देती हैं। यह जीवन तभी सरल लगता है जब कोई अपना हमारे पास होता है, कोई ऐसा जो बिना कुछ कहे भी सब समझ जाए और जिसकी उपस्थिति ही हमारे हर लम्हे को खास बना दे। अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करता है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि इस संसार में सच्चा प्रेम विरले ही मिलता है। याद रखो, जो प्रेम करता है वह क्रोध भी कर सकता है, लेकिन वह कभी छल नहीं करता। उसके गुस्से में भी प्रेम की पुकार छुपी होती है। अपने जीवन का साथी ऐसा चुनो जो तुम्हारा हौसला बने, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाए, ना कि तुम्हारी आत्मा को ही तोड़ दे या तुम्हें तनाव और बोझ का कारण दे। दुनिया में तुम हजारों रिश्ते बना सकते हो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब सब तुम्हारे खिलाफ हो। पिता की तरह एक ऐसा साथ ढूंढो जो शब्द कम बोले पर साया बनकर हर संघर्ष में साथ खड़ा रहे। इंसान जानता है कि उसे एक दिन इस दुनिया से जाना है, फिर भी वह छल और चालाकियों में लिप्त रहता है, जैसे जीवन को नहीं, सिर्फ स्वार्थ को साधना उसका लक्ष्य हो। एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न मिले। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरपूर होता है। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, और चुप रहो चाहे जज्बात जो भी हों। याद रखो, हालात हमेशा बदलते हैं। यह जीवन का सच है। बुरा वक्त गुजर जाएगा, और जब वह गुजर जाएगा तब आपको खुद से सवाल होगा कि क्यों आपने खुश नहीं रहने का प्रयास किया। रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब जीवन दांव पर हो। लोग जुबान देकर जरूर मुंह मोड़ते हैं और कागजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मशरूफ रहेंगे तो वह अकेलेपन को जन्म दे सकता है। तारीफ पाने के लिए काम करने से आप दिल से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करो दिल से करो। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे पूरी कद्र करो। याद रखना,
बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। इसलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोग आपको उतना भी महत्व नहीं देंगे जितना आपने सोचा था। रिश्ते अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर खुश होते हैं, लेकिन भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है। कभी यह महसूस करो कि जरूरी नहीं कि जीवन के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई पन्ना ऐसा हो जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो, तो सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ही वह सहारा है जो कभी गिरने नहीं देता। यदि तुम केवल पीछे छूट गई चीजों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कभी यह नहीं देख पाओगे कि आगे क्या संभावनाएं हैं। इसलिए अतीत को छोड़ो और भविष्य की ओर देखो। जीवन में मित्र और चित्र यदि हृदय से बनाए जाए तो वे अवश्य सुंदर रंगों से भरे होंगे। संबंधों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास को पढ़ने में सेकंड लगते हैं, सोचने में मिनट, समझने में दिन, लेकिन उसे साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। अपने वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तकलीफों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। परीक्षा के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। शिखर अभी दूर है, लेकिन यदि संकल्प दृढ़ है तो वह क्षण भी आएगा जब तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो हारने के भय से विचलित नहीं होते। जन्नत का अनुभव वही करते हैं जिनके पास सच्चा विश्वास और धैर्य होता है। लेकिन जब वही इंसान जिससे उम्मीद हो दिल दुखा देता है तो भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगता है। ऐसे में याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तुम्हारा दिल ही तुम्हें कहता है एक और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरों के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बजाय अपने पैरों पर चलकर अपनी मंजिल बनाओ। याद रखो, सच्ची सफलता आत्मसम्मान के साथ आती है। और किसी फकीर को जलील न करो, क्योंकि वह तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि दुआएं देने आता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं सकेगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा परेशान दिखते हैं। उनकी परेशानी का कारण समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता किसी से साझा नहीं करते। पर यह सत्य है कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। सुगंध चंदन में ही होती है, परंतु जब उसे घिसा जाता है तब वह महकता है। इसी प्रकार अपनापन भी तभी प्रकट होता है जब उसे प्रेम और त्याग से सींचा जाए। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, तुम्हें उनमें भी जीना सीखना है। कठिनाइयां जीवन का अंग हैं, लेकिन उन्हें पार करके आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है। दुनिया को झूठे लोग अधिक पसंद आते हैं और थोड़ी सी सच्चाई कह देने से अपने ही रूठ जाते हैं। लेकिन याद रखना, सत्य सदा अमर रहता है और झूठ केवल कुछ समय के लिए चमकता है। मैंने स्वयं को मुक्त कर लिया है हर उस रिश्ते से, हर उस व्यक्ति से जो केवल स्वार्थ के लिए मेरे साथ था। जो तुम्हारा नहीं हो सकता उसके लिए कभी हक मत जताओ, और जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपने दुख मत सुनाओ। किसी के विषय में अनुमान मत लगाओ, न ही किसी को केवल बाहरी रूप से परखो, क्योंकि जो सतह पर दिखता है वह सत्य नहीं होता। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो भी करो उसमें सच्चाई हो, और जो भी छोड़ो उसमें भी गरिमा हो। यही सच्चा धर्म और जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कोशिश मत करो खुद को साबित करने की, बस सही बने रहो, क्योंकि जो सत्य होता है उसकी गवाही वक्त खुद देता है। तुम्हें किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं होती जब तुम्हारे कर्म साफ होते हैं। दिल में आने का रास्ता होता है, लेकिन जाने का नहीं। यही वजह है कि जब कोई दिल से चला जाता है तो दिल को तोड़कर ही जाता है, और वो टूटन सिर्फ भीतर महसूस होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत कुछ बदल देती है। खामोशी अक्सर सबसे समझदार जवाब होती है, क्योंकि लफ्ज चाहे जितने भी साफ हों, लोग उनका मतलब अपने मन के हिसाब से निकाल लेते हैं। और सबसे ज्यादा गलतफहमियां वहीं जन्म लेती हैं जहां बातों से ज्यादा भावनाएं थी। रोने की तैयारी तुम भी कर लो, क्योंकि यह मेरा आखिरी सहने का दौर है। हर किसी की सहनशीलता की सीमा होती है, और जब वह खत्म होती है तब इंसान खुद को बदल लेता है।
अकेला व्यक्ति दुनिया से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप मेहनत करना। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अब ना खोलो मेरे घर के उदास दरवाजे, हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत न हो। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। मतलब से भरी इस दुनिया में अगर तुम किसी एक इंसान का होना चाहते हो तो दर्द सहने की ताकत भी रखनी होगी, क्योंकि सच्चा होना इस युग में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा बदलने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें समझने की बजाय अपना दुश्मन मानने लगेगा। इंसान को बदलने का सबसे बेहतर तरीका है पहले खुद को बदलना, फिर उसे प्रेरित करना। जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में सोच सोच कर खुद को मत जलाओ। जो सच में जुड़ा होता है वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल समझता है, और जो नहीं समझता वह सिर्फ मौजूद होता है मगर कभी अपना नहीं होता। सब ठीक है कहने की आदत बहुत बड़ी ताकत है। ये शब्द टूटते हुए इंसान को भी खड़ा रख सकते हैं। हर हाल में संतुलन रखना ही आत्मविकास की सबसे बड़ी परीक्षा है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भरता वो सम्मान है जो आत्मा को सुकून देता है। घटिया लोगों की संगत से बचो, क्योंकि वो तुम्हारा समय ही नहीं, तुम्हारा चरित्र भी खा जाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। सत्य को अपना कवच बनाओ, धैर्य को अपनी ढाल और विश्वास को अपनी शक्ति। याद रखो, यह जीवन एक तपस्या है। जो इसे समझ गया वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। भूख सबको होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है, क्योंकि सत्य हमेशा मीठा नहीं होता, बल्कि वह कटु होता है, और जो इसे सहन कर सकता है वही इसे आत्मसात कर सकता है। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो सबसे पहले वे तुम्हें चारों तरफ से तोड़ते हैं। यह टूटना केवल परीक्षा नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जो सहन कर लेता है वही नए रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरता है। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुम्हारे शब्दों से खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुमसे बात करने को बोझ समझते हैं, क्योंकि प्रेम और सम्मान वहां होता है जहां परस्पर समझदारी और अपनापन हो। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। जो लोग मेहनत से बचते हैं वे पैसा कमाने को हाथ का मेल कह देते हैं, लेकिन जो परिश्रम करते हैं वे जानते हैं कि यही मेल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मिटाने का प्रयास करो, न कि पूरे रिश्ते को समाप्त कर दो। सच्चा रिश्ता उनसे होता है जिनसे कोई औपचारिक रिश्ता नहीं होता। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए जलन को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जहां कद्र ना हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह ना करे तो वहां अपने आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो दुखी मत होना। ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की ताकत दी है
और जो अकेले चलना सीख लेता है वह एक दिन पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। जब तक तुम्हारे मन में नाराजगी है तब तक तुम अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकते। क्रोध तभी समाप्त होगा जब क्षमा और धैर्य को अपनाओगे। ताकत की जरूरत केवल बुरे कार्यों के लिए होती है, वरना दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने और आत्म मूल्यांकन करने का समय दिया है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। हर गलत निर्णय एक सीख देता है और यही अनुभव तुम्हारे भविष्य के निर्णयों को और बेहतर बनाता है। जीवन में आने वाली परेशानियां और गलतियां हमें केवल एक बात सिखाती हैं, सभी रास्ते पर ध्यान से चलने की आवश्यकता है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, लेकिन नींद असावधानी करती है, क्योंकि जब हम असावधान होते हैं तो हम रास्ता भटक सकते हैं। इसीलिए हर लम्हे को जी लो, क्योंकि यह जिंदगी कभी भरोसे के लायक नहीं होती। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान केवल अपनी मेहनत और कर्तव्यों से बनानी पड़ती है। जब तुम कहते हो मैं और तू मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? तो यह समझो कि सही और गलत का फर्क हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी और के विचारों पर। जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। हर पल को पकड़ो, क्योंकि वक्त तो चलता रहता है और हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा पल कितना महत्वपूर्ण था। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्याओं को कोई तीसरा सुलझाने की कोशिश करता है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज संवाद और समझ होती है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे रिश्ते कभी भी किसी गलतफहमी के कारण खत्म नहीं होते, बल्कि वे उसे सुलझाने के प्रयास करते हैं। जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं वे वही होते हैं जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़े होते हैं। लोग तुम्हें तब याद करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी, लेकिन भगवान तुम्हें हर पल याद करते हैं, चाहे तुम्हें जरूरत हो या ना हो। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं, लेकिन ईश्वर बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमारे साथ होते हैं। वह तब भी हमारे साथ रहते हैं जब दुनिया हमसे मुंह मोड़ लेती है, जब सब कुछ टूट जाता है, जब सभी रिश्ते और सहारे खत्म हो जाते हैं, तब भी ईश्वर की कृपा बनी रहती है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते और यही है उनका सच्चा प्रेम। बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। जहां पहले से ही जख्म होते हैं वहां नमक छिड़कने वाले लोग तुम्हें दर्द ही देंगे। फिर तुम किस उम्मीद में दूसरों को खुश करने की सोच रहे हो? शर्त रिश्तों को बचाने की थी और यही वजह थी कि मैं हार गया, क्योंकि जब कोई एक ही प्रयास करता रहे और दूसरा नासमझ बना रहे तो अंततः प्रेम करने वाला ही टूट जाता है। जीवन की परीक्षा का पेपर कभी लीक नहीं होता। तुम्हें किस मोड़ पर क्या मिलेगा यह कोई नहीं जानता। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम चले जाओगे वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों के गीत गाने लगेंगे। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने आत्म संतोष और सच्चाई के आधार पर जियो। जिसकी तुम सबसे अधिक कदर करते हो अक्सर वही सबसे अधिक पीड़ा का कारण बनता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा है, जहां समर्पण को कमजोरी समझा जाता है और मौन को स्वीकृति। यदि तुम हर रिश्ते में अपने हृदय का हर टुकड़ा लगा दोगे तो अंत में वही टुकड़े तुम्हें चुभेंगे। इसलिए मूल्य तय करो, परंतु अपनी आत्मा की कीमत मत लगाओ। जिनसे तुम सच्ची अपेक्षाएं रखते हो वे यदि बदल जाएं तो यह उनके चरित्र का प्रश्न है, तुम्हारे प्रेम की गहराई का नहीं। तुम्हारा ध्यान जिस ओर केंद्रित होता है वही धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बन जाता है। यदि तुम बार बार उन लोगों या बातों पर समय गंवाओगे जो केवल तुम्हें तोड़ते हैं, तो अंततः तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे स्वप्न अधूरे रह जाएंगे। ध्यान एक शक्ति है जो जिस दिशा में बहती है वहां निर्माण करती है। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को वहां लगाओ जहां उसका फल मिले। अपने लक्ष्य पर, अपने आत्म विकास पर, अपने सत्य पर। आज के कदम ही कल की नींव होते हैं। यदि आज तुम स्थिर हो तो कल तुम्हारा भविष्य सुदृढ़ होगा। समय बहता हुआ जल है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, केवल उसकी दिशा में बहा जा सकता है, और यह जल अपने साथ परिवर्तन की लहरें लाता है। भाग्य के रंग हजार हैं, जो नहीं मिल सकता
अक्सर वही सबसे अधिक प्रतीक्षित रहता है, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही सच्ची संतुष्टि है। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की आवश्यकता न पड़े। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है और वही सच्चे आत्मसम्मान की पहचान है। कुछ लोग रिश्ते निभाने की बजाय सिर्फ आग लगाते हैं और जलाते ही जाते हैं। मगर याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। जिसके पास आत्मविश्वास है वह कठिनाइयों से भी अवसर निकाल सकता है। इसलिए कभी किसी सहारे की जरूरत मत महसूस करो, बल्कि खुद को संभालना सीखो। लोग हमेशा वहीं गिराते हैं जहां तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है और कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही देखता है। खूबसूरत पलों को जिंदगी से चुरा लेना, क्योंकि यही पल तुम्हारी असली पूंजी होंगे। जब हमारे सपने हमारे बंधनों से बड़े हो जाएं, तब जीवन हमें सही दिशा में ले जाने लगता है। बस यही सोचकर मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा हूं कि धूप कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सुख के लिए संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। इसलिए विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि जब यह एक बार चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। सुंदरता मन की रखो, क्योंकि फेस वॉश से सिर्फ चेहरा चमकता है, दिल नहीं। इस दुनिया में बाहरी आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की निर्मलता और सच्चाई होती है। भगवान ने सब कुछ दिया है, पर हमने उसे कहां रखा इसका हमें पता नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, पर ध्यान उन चीजों पर जाता है जो नहीं है। यही अधूरापन भीतर की बेचैनी को जन्म देता है। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा, एक मिनट जीवन में कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो। झगड़े और गुस्से में बर्बाद किया गया समय सिर्फ संबंध नहीं तोड़ता, आत्मा को भी तोड़ता है। जब लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लो, वे तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हें बदलने की शर्त नहीं रखते, बल्कि तुम्हारे असली रूप को समझकर तुम्हारे साथ बने रहते हैं। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी लगती हों, लेकिन जिनके जीवन में ये गहराई से जमी होती हैं, उनकी आत्मा मीठे फलों से भर जाती है। धैर्य और सत्य का रास्ता सरल नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है वह सबसे स्थिर और शांत जीवन जीता है। कठिन समय में जब कोई साथ नहीं देता, तब संयम और सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक बनते हैं। और जब यह गुण तुम्हारे भीतर जागते हैं, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिन्होंने हालात के चलते तुम्हें छोड़ दिया, उन्हें दोष मत दो, वे कभी सच्चे थे ही नहीं। जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे हालात नहीं, तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। अगर तुम खुद को सीमित मानते हो तो तुम अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर देते हो। तुम जितना खुद पर विश्वास रखोगे, उतना ही जीवन तुम्हें विस्तार देगा। सीमाएं मन की बनाई दीवारें हैं और विश्वास उन दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ने की चाबी। अगर तुमने अपनी आत्मा की शांति खो दी, तो तुम वह सब भी खो दोगे जो बाहर से तुम्हें मिला है। शरीर सुंदर हो या न हो, यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तुम्हारे शब्दों में सुंदरता होनी चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं, क्योंकि हर चीज का समय तय है। गलत को गलत कहना सीखो, वरना अपने हक के लिए खड़े होने का साहस भी खो दोगे। कभी कभी तुम बुरे बन जाते हो, बिना कुछ गलत किए भी, क्योंकि तुम वह नहीं करते जो लोग तुमसे चाहते हैं। बुरे वक्त की खासियत यह है कि तुम्हें सलाह देने वाले वही लोग होंगे जो खुद किसी काबिल नहीं हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, क्योंकि वक्त खुद उनका जवाब देगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके भीतर कुछ नहीं होता, लेकिन हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। इसलिए अपने दिल के दरवाजे को दरबार बनाओ। ध्यान से देखो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जो दिल में रखने के काबिल हो उसे रखो, लेकिन जो दिल को दुखाने वाला हो उसे बाहर ही रहने दो। दिल के दरवाजे को कोई खोल कर आ सकता है, लेकिन बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ। लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि जब भी तुम्हारा ख्याल आए
उसे केवल तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुना होकर लौटती हैं। ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो, लेकिन ऐसा कोई कार्य मत करो जो विश्वास तोड़ दे। याद रखना, धोखा केवल झूठ बोलकर नहीं होता। अपनापन दिखाकर किसी का दिल छलना उससे भी बड़ा धोखा है। तुम्हारे खिलाफ जो लोग बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ये छोटी हरकतें केवल छोटे लोग ही करते हैं। लेकिन अपनी गलतियां दूसरों के बजाय खुद से पूछो, क्योंकि सुधारना तुम्हें है, उन्हें नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा दर्द देती हैं, जैसे दिल, भरोसा, नींद और सबसे ज्यादा उम्मीद। कांटों से लगे घाव भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी बातें जिंदगी भर चुभती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच ये है कि औरत जहां जाती है वह जगह घर बन जाती है। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश रहना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं होती। रिश्ते और रास्ते तब समाप्त नहीं होते जब शरीर थक जाता है, बल्कि तब जब हृदय की भावना चुक जाती है। शरीर को थकने के बाद भी चलाया जा सकता है, पर दिल जब टूट जाए तो दिशा नहीं बचती। इसीलिए संबंधों को केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से निभाओ। तुम्हारे व्यवहार की गहराई ही तय करती है कि तुम किसी के दिल में कितनी जगह पाओगे या फिर वहां से निकल जाओगे। हर कोई सत्य चाहता है, पर जब सत्य सामने आता है तो अधिकांश लोग उससे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि सत्य का सामना करने के लिए साहस चाहिए, और वह साहस केवल उसी में होता है जिसने स्वयं को भीतर से देखा हो। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाने का संकल्प करता हूं तो सबसे पहले तुम्हें तोड़ता हूं, न केवल तुम्हारे अहंकार को, बल्कि तुम्हारे सारे भ्रमों को। मैं तुम्हारे चारों ओर से वह सब छीन लेता हूं जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ता है, ताकि तुम केवल अपने मूल स्वरूप के साथ खड़े रह सको, निर्मल, निस्वार्थ और सत्य के निकट। बात करने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन बात उन्हीं से करो जिनसे संवाद करना आत्मा को शांति दे। यदि तुम्हारी बात किसी के लिए बोझ बन रही है तो वहां मौन ही बेहतर है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह है जहां तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून दे। चेहरा, दौलत, दिखावा ये सब क्षणिक हैं, लेकिन व्यवहार और शब्द ये ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए इनका चयन सावधानी से करो, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि तुम किसके हृदय में स्थान पाते हो। आज मनुष्य ही मनुष्य से छल कर रहा है और दोष किस्मत को दे दिया जाता है। भाग्य को कोसना सरल है, पर अपने कर्मों की समीक्षा करना कठिन। परंतु अच्छे दिन कभी बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, और उसी में तुम्हारी आत्मा तपती है। संघर्ष ही वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारे भीतर का हर अवांछित तत्व भस्म होता है और शुद्ध चेतना उभरती है। इसलिए डरो मत। यदि टूट रहे हो तो जानो मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। यदि अकेले हो तो जानो मैं तुम्हें अपने निकट बुला रहा हूं, और यदि सन्नाटा है तो वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। लेकिन जो आलोचना को स्वीकार कर सुधार करता है वही उन्नति करता है। जब तक जीवित हो तब तक निंदा से घबराओ मत, क्योंकि जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी प्रयास करेंगे जब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, न अपनों से न गैरों से। यह दुनिया अधिकतर उन्हीं की इज्जत करती है जो अपनी सफलता से अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने सम्मान के लिए कर्म करो, न कि लोगों की स्वीकृति के लिए। जीवन हर किसी के लिए समान नहीं होता, लेकिन जो अपने पास उपलब्ध चीजों का सम्मान करता है वही वास्तविक संतोष और सुख प्राप्त करता है। सफलता की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यदि तुम सच्चे मन से परिश्रम करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व केवल इस बात का है कि तुम स्वयं अपने काम पर कितना ध्यान देते हो। जो लोग केवल दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो धीरे धीरे लेकिन निरंतर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर दिन एक कदम आगे बढ़ाता है वह एक दिन शिखर पर अवश्य पहुंचता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना मूर्खता है। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता सिखाए, न कि अहंकार। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है कि प्रेम से माफी मांगकर उसे बचा लिया जाए, क्योंकि अहंकार केवल दूरी बढ़ाता है, जबकि नम्रता रिश्तों को मजबूती देती है। अगर लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो।
उनकी सोच तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारे कर्म करते हैं। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं यदि संकल्प मजबूत हो। सच्ची सफलता वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से अर्जित की जाए। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। दूसरों की तुलना में समय मत गंवाओ, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं वे अक्सर स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है, कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहता है। इसलिए अपने डर को खत्म कर दो, नहीं तो एक दिन वही डर तुम्हें खत्म कर देगा। इस दुनिया में अब हाथों की जगह कैलकुलेटर ने ले ली है। लोग हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा। इसीलिए हर किसी पर अंधा विश्वास मत करो, पहले परखो फिर निर्णय लो। इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। तुम जितना झुकोगे लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन अपनी सीमाओं को मत तोड़ने दो। दुनिया उसी को दबाती है जो खुद को दबने देता है। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, कर्म करो और जो सही लगे वही करो। मुझे हर एक की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यही समझदारी है, क्योंकि समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह अक्सर अपनी ही कमजोरियों को उजागर कर देता है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है, समझ लो कि वह चालाक है, क्योंकि इस संसार में सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति कभी ना कभी किसी की आंखों में खटकता ही है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन वही विरोध तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। प्रेम ना करो, वरना तुम्हारा प्रेम किसी और की सुविधा बन जाएगा। अफसोस की बात यह है कि जब भी वफादारी की मिसाल दी जाती है, हम इंसान की नहीं कुत्तों की मिसाल देते हैं। क्या यह दर्शाता नहीं कि हमने स्वयं अपने मूल्य खो दिए हैं? कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तकलीफ देने लगे, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे तुम्हारे होने का घमंड हो जाए। हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए, वरना कड़वे करेले भी खाने लगते हैं। प्रेम हो या दूरी, सम्मान हो या संवाद, हर चीज संतुलन से सुंदर लगती है तो अच्छा होगा। विचार ही बीज हैं और जीवन उनकी ही फसल है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, साकार करो। बातें तो सभी बड़ी कर लेते हैं, पर दिल बड़ा होना दुर्लभ है। वही दिल जो क्षमा कर सके, जो समर्पण कर सके, जो बिना अपेक्षा के प्रेम कर सके। जैसे पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वैसे ही मन की चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। दर्द सिखाता है कि कहां कदम रखना है और कहां नहीं। हर घाव एक गुरु है, हर आंसू एक पाठ। आवाज में अद्भुत शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, जबकि मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी मुस्कुराकर खरीदी जाती है। इसीलिए शब्दों में मिठास रखो, क्योंकि दुनिया चेहरे भूल जाती है लेकिन बोली को याद रखती है। तो हे आत्मन, हर अनुभव को स्वीकार करो। न प्रेम में खो, न पीड़ा में रुक जाओ। तुम्हारा मार्ग तुम हो, तुम्हारा प्रकाश भी तुम ही हो। चलो, सोचो, बोलो, लेकिन सच्चाई, करुणा और धैर्य के साथ। जो तुम्हारी निंदा करते हैं वे दूसरों के सामने भी तुम्हारी निंदा जरूर करेंगे, लेकिन जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा याद रखते हैं वे या तो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जब तुम अपने लिए जीने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें टोकने लगेंगे, लेकिन यही तुम्हारे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की असली पहचान है। सोच चाहे आधुनिक हो, लेकिन संस्कार हमेशा पुराने ही अच्छे होते हैं। संस्कार जीवन को सही दिशा और स्थिरता प्रदान करते हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी हो, हर दिन तुम्हें कोई ना कोई सबक सिखाती है। ये अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। इंसानियत एक अनमोल खजाना है। इसे कपड़ों या दिखावे में मत खोजो, इसे इंसान के आचरण और भावनाओं में तलाश करो। धर्म चाहे जो भी हो, तुम्हारा लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने लायक है तो वह है दूसरों से उम्मीदें। जब तुम उम्मीदों से परे होकर कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाता है। तड़पना क्या है, यह उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है,
लेकिन जिसे सच्चा सुख और शांति नहीं मिलती। असली संपत्ति वह है जो तुम्हारे मन को शांति दे और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। प्रेम तब पूर्ण होता है जब उसमें आत्मा विलीन हो जाती है। गोपियों ने जब मुझसे कहा, आपने हमारा मन चुरा लिया, अब या तो हमें हमारा मन लौटा दो या हमारे साथ ही रहो, तो वह कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह आत्मा का समर्पण था। जब प्रेम इस स्तर पर पहुंच जाए कि एक पल की दूरी भी असहनीय हो, तो समझो वह प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक हो चुका है। यदि किसी व्यक्ति को सच में जानना चाहते हो तो किसी विषय पर उससे सलाह मांगो। उसकी सलाह यह नहीं बताएगी कि वह कितना ज्ञानी है, बल्कि यह बताएगी कि उसका हृदय, उसका दृष्टिकोण और उसका किरदार कैसा है। क्योंकि सलाह ज्ञान से नहीं, अनुभव और भाव से दी जाती है। भगवत मन अंधा होता है, इसके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं, तो उसे उसकी खुशी में रहने दो। उसके पीछे इतना मत जाओ कि तुम्हारी अपनी स्वाभिमान खो जाए। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुक भी गया वह कल चला ही जाएगा। जीवन ने यह सिखाया है कि सबसे गहरी चोटें अपनों से ही मिलती हैं, और यह भी सिखाया है कि अच्छे बनकर भी हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। जीवन के सफर में एक बड़ा सबक यह है कि सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन धक्का देने को हर कोई तैयार बैठा होता है। इस संसार का सच यही है कि लोग दूसरों की अच्छाइयों पर शक करते हैं, लेकिन बुराई पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। धोखा खाने से जो समझ मिलती है वह बादाम खाने से कभी नहीं मिलती। चीजों की कीमत उनके मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत उनके खोने के बाद समझ आती है। खुद की तस्वीर खींचना कुछ ही सेकंड का काम है, लेकिन अपनी इमेज बनाना जीवन भर का प्रयास है। और याद रखो, कुछ लोग मुर्दे जैसे होते हैं, उनसे कितना भी रिश्ता निभाओ, फर्क उन्हें नहीं पड़ता। जिंदगी के सिखाए सबक तुम्हें मजबूत बनाते हैं, लेकिन उसने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि किसी का दिल दुखाना है। ऐसे लोग जो तुम्हारे दिल के करीब थे, वे जल्दी दूर चले जाते हैं। यह जीवन का नियम है। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही कारण है कि इंसान को समझने में खुद इंसान असमर्थ है। सच बोलने वाले और भलाई करने वाले अक्सर नफरत का सामना करते हैं, क्योंकि सच और भलाई लोगों के अहंकार को चुनौती देते हैं। जीतने वाले वही होते हैं जो धैर्य और हिम्मत रखते हैं। जीवन में घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर हमेशा बदलती रहती है। आईना वही रहता है, लेकिन उसमें दिखने वाली तस्वीर बदल जाती है। यदि तुम कीमत देखकर चीजें खरीदना नहीं चाहते, तो तुम्हें समय देखकर काम करने की आदत भी छोड़नी होगी। हमेशा मजबूती की मिसाल बनने की कोशिश मत करो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। यदि विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं। यदि जीवन की सच्चाई जाननी हो तो एक दिन खाली जेब लेकर बाजार में निकलो। हर भ्रम दूर हो जाएगा कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई तुम्हारी परवाह करता है या नहीं। इज्जत कमानी पड़ती है, यह किसी के दया से नहीं मिलती। शरीर को छूने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम कोई सौदा नहीं, यह आत्मा का गहरा बंधन है, जिसे सच्ची भावनाएं ही जोड़ सकती हैं। जिसे मुझे पाने के लिए हर कीमत चुकानी पड़ती, वह किसी और को मुफ्त में मिल गया। लेकिन यही जीवन का सत्य है, हर किसी की किस्मत अलग होती है। इसलिए जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। हर वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता जो मीठी बातें करता है। आजकल साजिश रचने वाले भी सबसे मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो, क्योंकि सच्चाई केवल व्यवहार में प्रकट होती है। कभी किसी पर मुश्किल से किया गया भरोसा भी टूट जाता है, और तब समझ आता है कि यह दुनिया विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से चलने के लिए बनी है। सुनी हुई बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाता है जहां वह सही होता है। सच को परखने के लिए स्वयं की बुद्धि और अनुभव का सहारा लो। पूरी दुनिया संस्कार से जीती जा सकती है, लेकिन अहंकार से जीती हुई भी हार जाती है। इसलिए विनम्र रहो, लेकिन आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो। शिकायतें करने से घर नहीं चलते, प्रयास करने से चलते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, जीवनयापन के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कर्म के पथ पर डटे रहो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। यदि जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह फैला दे, तो उस अफवाह को नकार दो। हमेशा यह समझो
कि प्रेम केवल जरूरत पूरी करने का साधन नहीं है। सच्चा प्रेम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने का नाम है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने के लिए मतलब के रिश्ते जोड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आंसू बहने हैं तो केवल दिल दुखने पर बहें। किसी का दिल दुखाने के लिए आंसू मत बहाओ, निंदा से डरो मत। अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं, तुम्हारे लक्ष्य के पूरे होने पर वही लोग अपनी निंदा को तारीफ में बदल देंगे। अकेलेपन ने हमें सिखाया है कि दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां कहीं बेहतर हैं। जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा अनुभव तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना तो संघर्ष करो कि तुम्हारे बच्चे का आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से सीखे, न कि दूसरों के उदाहरणों से। याद रखो, बाहर से खूबसूरत होना महत्वपूर्ण नहीं है, असली खूबसूरती दिल में होती है। जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है वे इसे समझते हैं, लेकिन ध्यान दो, वही लोग जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो कभी कभी तुम्हारी कमजोरी जानकर उसका फायदा भी उठा सकते हैं। इतने समझदार बनो कि गलतियों को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि दोबारा धोखा खा लो। अगर कोई तुम्हारी बात को समझने की कोशिश नहीं करता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई तुम्हें मानने को तैयार नहीं है तो उसे अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता वह अक्सर किसी एक से बहुत फर्क रखता है। इसलिए दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो, यह तुम्हारी आत्मा को शांति और सुकून देगा। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं, लेकिन याद रखो, वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में किसी का फर्ज निभाने के लिए धन की नहीं, बल्कि अच्छे और निष्कलंक मन की आवश्यकता होती है। जब किसी चुप रहने वाले व्यक्ति को चीखते हुए सुने तो समझ जाइए कि उसने अपनी सहन शक्ति की सारी सीमा पार कर ली है। वक्त और सांसें, ये दोनों दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आते। आजकल लोग भरोसा जीतने के बाद उसे तोड़ देते हैं जैसे यह कोई खेल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सीने में दिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ कैलकुलेटर होता है। वे हमेशा यह हिसाब लगाते रहते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा, लेकिन सच्चा इंसान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है और उसका दिल साफ होता है। इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे सूरज धीरे धीरे उदय होता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वैसे ही किसी का उत्थान भी धीरे धीरे होता है। इसलिए यदि आज परिस्थितियां विपरीत हैं तो चिंता मत करो, वे अवश्य बदलेंगी। जब चारों ओर केवल बंद दरवाजे दिखते हैं तब मन हार मानने लगता है, लेकिन यह पराजय असल में हमारी नकारात्मक सोच की उपज होती है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए अपने विचारों को उच्च बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। धन को इतना महत्व मत दो कि यह तुम्हें संबंधों से अधिक प्रिय लगने लगे। कठिन समय में तुम्हारे साथ केवल सच्चे लोग खड़े रहते हैं, पैसा नहीं। यह संसार स्वार्थी है। यहां बहुत से लोग हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं कि इससे उन्हें कितना लाभ होगा। इस संसार में केवल सीधा साधा बनने से काम नहीं चलता। जितना तुम झुकोगे उतना ही लोग तुम्हें और दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, पर हमेशा दरार बनी रहती है। मुश्किलें तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे तुम्हें वह सिखाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। हर गम और हर सितम ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे वे ही तुम्हारे निर्माण का कारण बने। सूरज की तरह चमको, चाहे बादल कितने भी घने हों। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ। स्थिरता जीवन में ठहराव लाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। रिश्तों में समझदारी जरूरी है। नाराजगी दोनों को होती है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को समझना भी चाहिए। माफी देने और लेने का महत्व है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो माफी से भी नहीं भरते। परिवर्तन से मत डरो। कुछ अच्छा खोने का अर्थ यह भी है कि तुम्हारे पास उससे भी अच्छा पाने का मौका है। कठिन संघर्ष का महत्व है, लेकिन कठिन सोच तुम्हें कम समय में अधिक दूर तक ले जाती है। किसी भी संस्था की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति उसकी प्रतिष्ठा और उसके लोग होते हैं। जो लोग भगवान के साथ चलते हैं वे हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उस राह पर चलो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
घमंड भूखा होता है और यह तुम्हारे रिश्तों को खा जाता है। रिश्तों में सच्चाई रखो। दिल में बुराई रखते हुए जुबान से मीठा बनना मेरे मार्ग का हिस्सा नहीं। जिसे अपनाया उसे दिल से अपनाया, और जिसे छोड़ा उसे पूरी सच्चाई से छोड़ा। अब नाराजगी में समय नहीं गंवाना। मतलबी लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। बुरे लोगों की अच्छाई तुम्हारे बुरे वक्त में गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल और भावनाओं को समझता है वही जीवन के सही अर्थ को समझ सकता है। जो हर समय बहस करता है वह ज्ञान नहीं दिखा रहा, वह अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है। बुद्धिमत्ता मौन में होती है। तर्क की आवश्यकता तब होती है जब भीतर आत्मविश्वास न हो। इसलिए जो सच में ज्ञानी होता है वह बहस नहीं करता। बाकियों को खुश रखने दो, हम तन्हा भी ठीक हैं, क्योंकि सच्चा सुकून वहां नहीं मिलता जहां भीड़ हो। सच्चा सुकून वहां होता है जहां अपनापन हो। जब अचानक से बहुत ज्यादा इज्जत और प्रेम मिलने लगे तो सजग हो जाओ, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सब कुछ अचानक और ज्यादा मिलने लगता है। हमेशा याद रखो, सबसे अलग तभी दिखोगे जब सबसे अलग सोचोगे और सबसे अलग चलोगे। भीड़ में चलने वाले पहचान खो देते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। रिश्ता वहीं रखो जहां जरूरत पर केवल नाम नहीं लिया जाए बल्कि हाथ भी थाम लिया जाए। अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो अपने होते हैं वे पहचान लेते हैं, और जो गैर होते हैं उन्हें कोई भी स्पष्टीकरण काफी नहीं होता। कभी किसी की कड़वी बात जब चुभती है तो गुस्सा उस पर नहीं खुद पर आता है, क्योंकि हमने ही उन्हें इतनी जगह दी थी कि वो हमें चोट दे सकें। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रेम से पहले तुम्हारी इज्जत को महत्व देगा, और वही प्रेम सबसे पवित्र होता है। इस संसार में यदि कुछ स्थायी है तो वह है आत्मनिर्भरता। बिना करियर, बिना आत्मबल न समाज में इज्जत मिलती है और न ही मन में शांति। इसलिए मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो तब दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करती है। इस जीवन की यात्रा में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किसी और की नहीं, खुद की है। कभी कभी ईश्वर को थोड़ा सा वक्त देने से तुम्हारा सारा समय सुधरने लगता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को निर्दोष मानते हैं, और कुछ इतने भावुक होते हैं कि धोखा खाने के बाद भी खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन बुद्धिमानी न तो चेहरे से दिखती है न कपड़ों से, वह दृष्टिकोण और विवेक से प्रकट होती है। वरना लोग बेनकाब नहीं होते, बस समय आने पर उनकी असलियत सामने आ जाती है। कदर करने वालों को अक्सर वही लोग मिलते हैं जो उन्हें बेकदरी का स्वाद चखाते हैं। लेकिन फिर भी तुम अपने स्वभाव से मत हटो, क्योंकि यह दुनिया बदलती रहेगी। तुम्हें केवल अपने सत्य पर टिके रहना है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव में, अपनी पहचान में जियो। अकेलेपन से वही लोग गुजरते हैं जो सही फैसले करते हैं, क्योंकि सच्चाई का रास्ता अक्सर भीड़ से नहीं जाता, वह आत्मा के मौन से होकर निकलता है। जिंदगी की दौड़ में जो तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते वही तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। मगर तुम खुद को मत गिरने देना, क्योंकि जो भीतर से खड़ा रहता है उसे कोई भी बाहर से नहीं गिरा सकता। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता तुम्हारी साधारण सी लगने वाली ये जिंदगी किसी और का अधूरा सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कान ओढ़कर दुनिया को हौसला देना नहीं छोड़ते। कर्म बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि न किसी की दुआ व्यर्थ जाती है और न ही किसी की बदुआ। कोई चाहे जितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, छल का अंत आखिरकार मात में ही होता है। खामोशी कभी भी सच में चुप नहीं रहती। अगर तुम ध्यान से सुनो तो यह सबसे गहरी बातें कह जाती हैं। वक्त की धारा ने अच्छे अच्छों को मजबूर होते और झुकते देखा है, इसलिए कभी भी घमंड मत पालो। अगर कर सको तो किसी को मुस्कान देना सीखो। दुख तो हर किसी के हिस्से आता है, पर किसी को खुशी देना पुण्य है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू छोड़ जाते हैं। रिश्ता अगर शुद्ध न हो तो वह बोझ बन जाता है। जीवन में कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। तुम्हारे बाज होने पर हमें शक नहीं था, पर तुम कितनी गिरावट तक जा सकते हो बस यही देखना बाकी था। जो लोग जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाते हैं अक्सर वही सबसे पहले परायापन जता देते हैं। इंसान सबसे ज्यादा तब परेशान होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगता है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी।
कुछ लोग यह सोचते हैं कि वे चालाकी से अपनी असलियत को छिपा लेंगे, कि वे शब्दों से, मुखौटों से, अभिनय से दूसरों को भ्रमित कर देंगे। पर वे यह भूल जाते हैं कि समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो न कभी रुकता है न कभी भूल करता है। वक्त हर पर्दे को हटाता है, हर झूठ को बेनकाब करता है और वह सब कुछ उजागर कर देता है जो लोग अपने भीतर छुपाए फिरते हैं। इसलिए जीवन में सबसे अच्छा रास्ता केवल एक है, सत्य। सच हमेशा तेज नहीं दौड़ता, पर वह सबसे दूर तक जाता है। वह हारता नहीं, बस देर से जीतता है, पर उसकी जीत चिरस्थायी होती है, क्योंकि वह भीतर से सशक्त होती है, छल से नहीं, समर्पण से उपजी होती है। जो लोग अपने भीतर का दुख छुपाकर दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराते हैं, वे संसार के सबसे मजबूत योद्धा होते हैं। बाहर से वे सामान्य दिखते हैं, जैसे सब ठीक है, पर भीतर वहां एक ज्वालामुखी सुलगता रहता है, जो न फूटता है न बुझता है, बस मौन में जलता रहता है। फिर भी वे शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि यह संसार हर किसी को सुनने नहीं, सुनाने में व्यस्त है।